Hello students, today we will discuss about microorganisms, friend and foe. आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में जो हमारे मित्र भी होते हैं और हमारे दुश्मन भी होते हैं। कैसे वो दुश्मन होते हैं और कैसे वो दोस्त होते हैं, तो इस चीज़ का इस लेसन के अंदर पता लगाएंगे। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आपने क्या है देखा होगा अलग अलग टाइप के पौधों और एनिमल्स को। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। तो हमारे चारों तरफ क्या होता है कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिन्हें हम नॉर्मली सी नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। और उन्हीं जीवों को हम जो जीवित भी है तो उन्हें क्या है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे, या उनको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे माइक्रोब्स। माइक्रो का मतलब छोटा और ऑर्गेनिजम्स का मतलब जीव, मतलब उन छोटे छोटे जीवों को हम क्या बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread get spoilt and its surface get covered with grayish white patches. तो जब भी आप क्या है रेनी सीजन में जो आपका जो ब्रेड है वो मतलब ख़राब हो जाता है और उसका जो सरफेस है वो मतलब भूरा सफ़ेद उसके ऊपर पेचेज पड़ जाते हैं। यदि उनको हम मैग्नीफाई ग्लास से देखेंगे तो वहाँ पर आपको बड़े बड़े राउंड स्ट्रक्चर के धब्बे आपको दिखाई देंगे, छोटे छोटे। आगे एक एक्टिविटी है, कलेक्ट सम मॉइस्ट सोयल फ्रॉम द फील्ड इन ए बिकर। तो हम क्या करेंगे, गिल्ली मिट्टी को एक बिकर में डालेंगे और फिर उसके अंदर वाटर डाल देंगे। आफ्टर द सोयल पार्टिकल हैव सेटल डाउन, जैसे ही मिट्टी नीचे बैठेगी, ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बिकर अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो वो ड्रॉप हम क्या लेंगे, वहाँ से ले लेंगे और माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसे देखेंगे। Take a few drop of water from a pond, spread on a glass slide and observe through the। ये सेम ही है कि हम एक कुछ ड्रॉप लाएंगे तालाब में से पानी की, मतलब गंदे पानी की हम ड्रॉप लेंगे और उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको देखने की कोशिश करेंगे तो हमें वहाँ पर क्या दिखेगा। दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट द वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल जो वाटर और जो मिट्टी होती है उसके अंदर काफ़ी टाइनी मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे। थाउ नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। उन्हें हम माइक्रोब्स की कैटेगरी में सारों सभी को नहीं डाल सकते कि कोई भी छोटा हमें दिख गया तो उसको माइक्रोब्स बोलेंगे या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। दिज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज, मतलब काफ़ी छोटे होंगे वो और हम उसको अनएडेड आई से नहीं देख पाएंगे, नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे। सब ऑफ दिस सच एज फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद मैग्नीफाइड ग्लास। मतलब एक दो को, जैसे ब्रेड वाली को मतलब जो फंगस आ जाती है उसको हम मैग्नीफाइड ग्लास की हेल्प से देख पाएंगे, बाकी को हम किससे देख पाएंगे, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है, बड़ी 4 ग्रुप्स में उनको डाला गया है, बैक्टीरिया, फंगाई और प्रोटोजोआ और एल्जे। मतलब उनको 4 मेन कैटेगरी में हम उनको डाल सकते हैं। वायरस भी क्या होते हैं, काफ़ी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं बोलेंगे क्योंकि वो क्या है, वो रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब अगले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी बॉडी के अंदर ही वो रिप्रोड्यूस होते हैं, जन्म लेते हैं या वहीं पर ही अपना मतलब कि निर्वाह करते हैं। और जो कुछ भी हो सकता है, या बैक्टीरिया हो सकता है, वो कोई प्लांट हो सकता है, एनिमल, मतलब उसकी बॉडी के अंदर ही ग्रो कर पाएंगे, वो बाहर की दुनिया में वो ग्रो नहीं कर पाएंगे जल्दी सी। तो उन्हें हम जीवित नहीं बोल सकते, मतलब उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उसमें कैटेगरी में नहीं डाल पाएंगे, माइक्रोस्कोपिक जरूर बोलेंगे उनको। सम ऑफ द वायरस क्या है, फॉर एग्जांपल कॉमन एलिमेंट्स का मतलब बीमारियां जैसे कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ हो गया, सीरियस डिजीज़ लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स, ये किसकी वजह से होते हैं, वायरस की वजह से ही होते हैं।
डिसेंट्री, पेचिस हो गया, मलेरिया हो गया, ये किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। टाइफाइड, टीबी हो गया, बैक्टीरियल डिजीज़ है ये। तो अलग अलग डिजीज़ किसकी वजह से लग सकती है? इन माइक्रोस्कोपिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी वजह से लग सकती है। तो हमारे लिए ये काफ़ी नुकसानदायक भी है। आगे है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रहते कहाँ पे हैं? सिंगल सेल वाले जो, मतलब सिंगल सेल होगा, आगे एक मल्टी सेल भी होता है। सिंगल सेल वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, एल्गी होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंगाई, दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब अलग अलग हर टाइप के इन्वायरमेंट में वो आपको मिलेंगे। जैसे ठंड से लेके हॉट स्प्रिंग तक, यहाँ पर वो डेजर्ट से लेके मैसी लैंड्स तक वो आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पर वो मिलेंगे, मतलब हर एक जगह। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल, मतलब बॉडी, एनिमल की बॉडी के अंदर तक रहेंगे। ह्यूमन बींग्स, मतलब हमारे ह्यूमन्स के अंदर भी वो ग्रो करते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, मतलब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रो करते हैं, और कुछ एक ऐसे होते हैं मतलब उनको कोई मतलब नहीं, वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। Microorganisms and us. Microorganisms play an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways, whereas some other are harmful and cause disease. डिजीज़ के बारे में आपने पहले ही पढ़ा था कि ये डिजीज़ वो फैलाते हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, डिसेंट्री हो गया। तो ये सब डिजीज़ किसकी वजह से लगती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से लगती है। लेकिन वो फ्रेंडली भी है, कुछ एक हमारे लिए लाभदायक भी है, जैसे सॉइल फर्टिलिटी के लिए, दही बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, को काफ़ी चीज़ें के काम भी आते हैं। वो बात करेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो आर यूज फॉर वेरियस पर्पज, दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक के बनाने में भी वो यूज होते हैं, तो इसलिए वो फ्रेंडली है। इन्वायरमेंट को क्लीन करना सबसे बड़ा उनका एडवांटेजेस है, सबसे बड़ा फ़ायदा है। यदि वो नहीं होंगे तो हमारे मतलब धरती पर तो कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उन सभी को, जो वेजिटेबल हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, सब कुछ जो भी है उनको क्या है, हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंस के में कन्वर्ट कर देते हैं, जो हमारी नेचर के लिए काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद है। मेडिसिन की प्रिपरेशन के लिए वो बनाते हैं, वो मेडिसिन भी उनकी मदद से बनाई जाती है, जो एंटीबायोटिक्स होती है। एग्रीकल्चर में उनका काफ़ी यूज है। सोयल फर्टिलिटी, मतलब जो नाइट्रोजन फिकेशन का काम करने का काम है वो बैक्टीरिया, मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं, जो जिनकी वजह से जो सोयल फर्टिलिटी है, भूमि की जो उपजाऊपन है वो इंक्रीज हो जाती है उससे। आगे एक चीज़ और भी है कि मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड बनाने के लिए उसका यूज करते हैं, किसका? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस की वजह से हमारा जो दही है जमता है। लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, वो बनाएगा कर्ड, दही को वही बनाएगा। इट मल्टीप्लाई इन मिल्क, वो क्या होता है, मिल्क में मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो दूध को किस में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, मतलब अलग अलग फूड आइटम को बनाने के लिए बैक्टीरिया काफ़ी उनका इन्वॉल्वेशन है। An important ingredients of रवा, सूजी, भटूराज, इडलीज इज कर्ड, मतलब कर्ड जिसमें यूज होता है, तो ये इन सभी में यूज होता है। कैन यू गेस वाई? बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा, बटर, मतलब उनकी फर्मेंटेशन करने के लिए, उनको बनाने के लिए जो बैक्टीरिया और यीस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है काफ़ी काम आते हैं। यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, उसके जो बबल्स हैं, वो डफ का मतलब होता है आटा, और उसका जो वॉल्यूम है देखो, उसको फुलाने के लिए जो अपना डबल रोटी वगैरह को फुलाने के लिए यीस्ट का प्रयोग होता है, जिसके अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसके रिस्पायरेशन के थ्रू। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से वो थोड़ी मतलब वो फूल जाती है, तब उसका यूज होता है। दिस इज बेसिस ऑन द यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री में उसका यूज होता है, ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्री और केक बनाने के लिए यूज होता है, ताकि उनके फुलाव के लिए
फॉर दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। अल्कोहल बनाने के लिए अल्कोहल जो बनती है वो यीस्ट से बनती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर, जो शुगर होती है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना, उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। और फर्मेंटेशन किसकी मदद से होती है? यीस्ट की मदद से होती है। यीस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। कमर्शियल यूज का मतलब है कि हम वाइन बनाने में, अल्कोहल बनाने में, कमर्शियल प्रोडक्शन करने के लिए फैक्ट्री वगैरह में भी यीस्ट का मतलब इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काफ़ी यूज है। विंजर मतलब एसिटिक एसिड, अल्कोहल, वाइन इन फर्मेंटेशन की मदद से मतलब बनता है। और यीस्ट कहाँ से होता है? फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, सब में क्या होता है? यीस्ट होता है। और उनकी मदद से ही क्या बनाई जाती है? वाइन, अल्कोहल वगैरह बनाई जाती है। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो डॉक्टर लोग भी क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, जैसे कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज पेनिसिलिन। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets। बिल्कुल एंटीबायोटिक देते हैं ताकि जो आपके अंदर जो डिजीज़ है उसको ख़त्म किया जा सके। कैप्सूल वगैरह वो देते हैं। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही वो बनाए जाते हैं। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ काजिंग माइक्रो। देखो हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही क्या बीमारियाँ फैलती हैं। तो ऊपर से क्या देते हैं? उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से ही इन दूसरे जो खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारा जाता है, उनको ख़त्म किया जाता है या उनकी ग्रोथ को स्टॉप किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करता है। दिस डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया और फंगाई से यहाँ पर क्या है बनाई जाती हैं, मतलब जो मेडिसिन वो बनाई जाती है। स्टेरिप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द example of medicine commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms are used to cure a variety of disease। बिल्कुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स की मतलब अलग अलग टाइप के कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म को तैयार किया जाता है कि वो दूसरी जो डिजीज़ है उनसे लड़ा जा सके। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक, पोल्ट्री फार्म में भी इनका यूज होता है ताकि एनिमल्स के अंदर माइक्रोब इन्फेक्शन ना हो, उनके अंदर इन्फेक्शन ना फैले, तो वहाँ पर भी इसका मेडिसिन की तहत यूज हो सकता है। प्लांट की जो डिजीज़ है उनको कंट्रोल करने के लिए भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जा सकता है। कोलोरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया। तो वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीकाकरण, और टीकाकरण की मदद से इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाला जाता है बॉडी के अंदर, और ये क्या करते हैं? हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको क्या है जल्दी सी बीमारी नहीं लगती है। जैसे पोलियो का जो टीका होता है उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कमज़ोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो धीरे धीरे जैसे ही बॉडी में वो प्रवेश करते हैं तो हमारी बॉडी उनके खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर देती है और हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम वो मजबूत हो जाता है। फ्यूचर में ऐसी हमें फिर बीमारी नहीं लगेगी। तो बॉडी को तैयार करने के लिए कुल मिला के आगे है वैक्सीन। When a disease carrying microbe enter our body, the body produce antibodies to fight the invader. The body also remember how to fight the microbe if it enters again। मैंने अभी बात बताई वो सेम चीज़ है कि हमारी बॉडी जान लेती है कि यदि भविष्य में ऐसा कुछ आया तो बॉडी उसको कैसे लड़ेगी उसके साथ। If dead and weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies। बिल्कुल हमारी बॉडी में क्या है स्टार्टिंग में डेड और कमज़ोर माइक्रोब्स डाले जाते हैं, फिर जैसे ही वो अंदर एंटर करेंगे तो हमारी बॉडी उनके खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर देगी। तो उससे क्या होगा, जो बॉडी है वो फाइट करना सीख जाएगी, हमारा जो इम्यून सिस्टम वो मजबूत हो जाएगा। और यदि भविष्य में फ्यूचर में यदि ऐसे कुछ मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए खतरनाक डेंजर जो हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां फैला सकते हैं, तो तब हमारी बॉडी है उनने
उनसे 100% लड़ पाएगी। जैसे प्लस पोलियो प्रोग्राम हो गया, तो ये सारी की सारी जो चिल्ड्रन को जितनी भी दवाइयाँ पिलाते हैं वो इसी चीज़ से बनी होती है। वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाए जाते हैं स्मॉल पॉक्स का। जैसे आगे है सोयल फर्टिलिटी के लिए, जो मतलब हमारे मतलब जो नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट, देखो एक बात ये है कि जो प्लांट है वो नाइट्रोजन कभी भी डायरेक्ट नहीं लेंगे। पहले क्या करेंगे, जड़ों के नीचे होते हैं बैक्टीरिया कुछ, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट की जो नाइट्रोजन है उसको लेके नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उस नाइट्रेट को पौधे यूज करते हैं। तो ये सब काम किससे हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुआ। तो इस चीज़ में इनका भी हाथ है। इसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, बिल्कुल क्लीनिंग इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा हाथ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो कोई भी प्लांट वेस्ट हो गया, वेजिटेबल वेस्ट हो गया, फ्रूट वगैरह सब कुछ क्या करते हैं, वो क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, उसको मैन्यूर में कन्वर्ट कर देते हैं, खाद में कन्वर्ट कर देते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी है वो खाद। पॉलीथीन बैग्स हो गए, एम्प्टी ग्लास हो गए, तो इनको वो नहीं चेंज कर पाएंगे, उन पे माइक्रोब्स एक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पॉलीथीन का जो यूज है वो कम से कम करना चाहिए। जो लार्ज अमाउंट में डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या है, डीके प्लांट है, सम टाइम डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड, मतलब कि जितने भी गले सड़े जो भी डेड एनिमल्स प्लांट्स हैं उनको क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म नष्ट करके मिट्टी में मिला देते हैं, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो हमारे नेचर के लिए काफ़ी मतलब कि फ्रेंडली है वो चीज़। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होते हैं जो डिजीज़ फैलाने वाले हैं, जैसे पैथागोन बोलते हैं जिसको फूड स्पॉइल होने के कारण क्लॉथिंग लेदर से, तो ये सब कुछ ख़राब कर देते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी हानिकारक है। पैथागन क्या करते हैं, हमारी बॉडी में अंदर चले जाते हैं, जब हम पानी पी रहे हैं, फूड ले रहे हैं, उस टाइम क्या है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर देते हैं और धीरे धीरे क्या है एक जगह से दूसरे जगह पर भी वो चले जाते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन से वो हेल्दी पर्सन की तरफ भी चले जाते हैं, जिसे हमें कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। जैसे अब कोरोना है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, वायरस है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, एक बंदे से दूसरे बंदे को लग जाएगा, तो वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है। एक से दूसरे को लगना, कोलेरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। मान लो किसी ने स्नीज किया वहाँ पर, तो उससे क्या होगा, ड्रॉपलेट निकल आएगी जिसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे वायरस हो गए, वो फैल जाएंगे। तभी तो कहते हैं ना मास्क लगाना चाहिए। वो फिर हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर करेंगे तो वो भी बीमार हो जाएगा। ये कैरीज है, मतलब ये मक्खियाँ क्या करती हैं, बीमारियों को लेके चलती है, बैक्टीरिया वगैरह को अपने पाँव में लगा लेती है, तो दूसरी जगह वो क्या है ले जाती है, जिससे क्या है अनकवर्ड फूड पे वो बैठ जाती है, जिससे वो फूड भी क्या हो जाता है, बीमारी वाला हो जाता है। तो इससे क्या है जो बीमारियां हैं वो चारों तरफ फैल जाती है। तो वाटर को किसी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए, कूलर वगैरह में, टायर वगैरह में, जिससे क्या होगा जो मॉस्किटो है वो फैलेंगे तो वो बीमारियां फैलाएंगे। तो हमारी जो सराउंडिंग है उनको हमें क्लीन करके रखना चाहिए।